दोस्तों पीछे का नज़ारा देखो। स्वागत कर रहा हूँ अपने चैनल पे। मेरा नाम है यश मुदगल और आज हम कहाँ आए हैं? बर्फ़ में पहुँच गए। किस जगह पे पहुँचे? चीन में, जहाँ पे अभी जो एशियन गेम्स हुए थे हांगजो के पास में यहाँ पे माउंटेन है। इस पहाड़ पे आज हम पहुँच गए। कैसे पहुँचे यहाँ पे ये कहानी है, आइए लेके चलता हूँ। और उसके बाद हम आए यहाँ पे एक सर्विस स्टेशन पे। यहाँ पे हमारी बस रुकी। दोस्तों तुम्हारा भाई ऐसा खिलाड़ी, हम माइनस डिग्री के टेम्परेचर है, पता नहीं माइनस कितने डिग्री है, पहाड़ों पे जा रहे हैं हाइकिंग करने के लिए। और दस्ताने है ही नहीं हमारे पास। जूते हमारे हैं सर्दियों वाले, गर्मियों वाले। आज मुझे पता चला जितने भी जूते हैं मेरे पास, स्पोर्ट्स शूज़ ही पहनता हूँ क्योंकि मैं, एक भी सर्दी का जूता नहीं है। सब मेरे को हवा झर झर करके ऐसे लगे। जुराब पहनी बहुत गर्म, पर उससे भी बात बन नहीं रही। जूते के बिना तो खैर चलो जैसे भी होवेगा ही। दस्ताने लेता हूँ पहले, यहाँ पे देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी बस रुकी। बस रुकने के बाद उन्होंने कहा 13-14 किलोमीटर की चढ़ाई है। फिर दोस्तों उसके बाद हमने शुरू करी चढ़ाई। वैसे यहाँ पे था माइनस का टेम्परेचर और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही थी 3-4 दिन पहले, पर आज तो यहाँ पे सूरज देवता निकले हुए हैं। और जो टोपी थी इसे ये मैजिक टोपी बोल रहे थे, ये टोपा हमने सिर पे लगाया और अब हम चल दिए थे। आप भी चलिए, आगे दिखाता हूँ। ऐसे ऐसे हम चल दिए। ये बाद में दोस्त मिले हमें, तो ये भी योग सीखना चाहते हैं। फिर यहाँ पे एक भाई ये मिला, ये स्विमर है। उसके बाद यहाँ पे एक गेट टुगेदर हुआ। फिर इसके बाद से हम इन पहाड़ों की तरफ ऊपर बढ़े चलेंगे, आकाश की वादियों की ओर। और ये फिर पूरा का पूरा झुंड का झुंड लेके, हाथों में लाठी लेके, हाथों में झंडे, निकल पड़ा। और इनके साथ तुम्हारा भाई भी चल पड़ा। जाएंगे वहीं जहाँ आपको दिखाया है। चलो चलो चलो। देख लो दोस्तों, चीन के जंगल, चीन के पहाड़ और चीन का ये झुंड लोगों का। यहाँ पे ऐसे ये ऐसे रास्तों से गुजर के जाना है। देखो ऐसी जगहों से उतर के गए हैं। तुम्हारा भाई अलग ही चलेगा रास्तों से। मैं तो नीचे कूद गया यहाँ। फिर हम चलेंगे उल्टे रास्ते से। मुझे उल्टे रास्ते से जाने का बड़ा शौक है। तो चले। वो क्या बात कही है कि लीक तीनों चले, कायर कूद कपूत, और बिना लीक तीनों चले शायर सिंह सपूत। बिना लीक के चलेंगे। खतरनाक जगह है, खतरनाक, बढ़िया। ऐसी जगहों पे जाने का ही मज़ा है ज़िंदगी में। दोस्तों बढ़िया जगह है, बढ़िया जगह। और इसके बारे में बोल रहे थे क्योंकि आज उसने कई बार अलर्ट करा। उसने कहा आज की चढ़ाई थोड़ी सी खतरनाक है, ये है वो है, फलाना है ढिमक्का है। कौन कौन लोग हैं जो पहली बार जा रहे? मैंने कहा हम जा रहे हैं पहली बार। तो उसने कहा तेरा तो कोई दिक्कत नहीं, चला जा। तो मज़ा ऐसी जगह पे ही आएगा। अभी देखते हैं और यहाँ पे क्या एडवेंचरस क्या होगा वो सब आपको इसी में दिखाता हूँ मैं। ऐसी चढ़ाई का देखने का मज़ा। व्यू देखो आप सामने का, ये देखो। ऐसी चढ़ाई चलेगी आज। इसने 13 से 15 किलोमीटर, कितने किलोमीटर बता रहा था। ऐसे में ही मज़ा है। मतलब देख रहे हैं आप, ऊंची चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है। वाह, आनंद आएगा भाई, आनंद। और मज़ा तो तब आएगा, ये तो हल्का है, जब बराबर में खाई होगी ना, यहाँ खाई हो, तब है असली मज़ा हाइकिंग का। तो गर्मी आ गई, गर्मी भाई ने उतार दिए कपड़े, गर्मी लगनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद लोग अपने रास्ते पे चलने लगे। हमें लगा वहाँ बर्फ़ के थोड़े निशान दिखे तुम्हारे भाई को, तो हमने कहा हम नीचे उतरेंगे। और हम नीचे उतर गए।
और हम फिर उतरते चले गए, नदी तक जाएंगे। अरे चल बेटे चल, यशमुदगल संभल के चल बेटे, चल चल चल। वहाँ पे बर्फ है, नदी का पानी है और ये पहाड़ है, ऊपर सब लोग हैं। ये देखो दोस्तों, बर्फ जम चुकी है और पानी धीरे 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 ऐसा बह रहा है जैसे कीड़े मकोड़े रेंग रहे हों। ऊपर काई, ऐसे बर्फ जमी हुई थी और उसमें से रिस रिस के पानी बह रहा था। और हम कहाँ खड़े हुए थे? हम ऐसे खड़े हुए थे 2 पत्थरों पे, और वहाँ से आ रहा था अब चलो अपने चलते हैं जहाँ से हम आए थे, ऊपर भाग चलते हैं। दोस्तों जब नीचे थे तो सूरज देख के दिमाग ख़राब हो गया था कि बर्फ़ देखने आए, यहाँ सूरज निकल गया। पर फिर रास्ते में हमें क्या देखने को मिला, जो उम्मीद बंधी, दिखाता हूँ आपको, इसी से उम्मीद बंधी। फिर रास्ते में दोस्तों हमें देखने को मिली ऐसी जगह जगह पे छोटी छोटी सी बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो इससे तुम्हारे भाई का जो मोटिवेशन था और ख़तरनाक हो गया कि अब तो चलेंगे बर्फ़ देख के आएंगे। और फिर हम चल दिए उधर की तरफ। और फिर दोस्तों ये सबूत जो थे ना बर्फ़ के, ये पुख्ता होते चले गए कि बेटे बड़ा चल बर्फ़ मिलनी ही मिलनी है। आज देखो बर्फ़ 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 बर्फ़। और फिर चलता रहा यशमुदगल, चलता रहा अपनी मंजिल की तरफ। आप भी चलते रहे हमारे साथ। यहाँ से हैं 2 रास्ते, एक रास्ता जाएगा उधर जिधर से दुनिया जा रही है, पर उधर भी कुछ लोग जाएंगे सबसे ऊपर वहाँ पे। वो देख के आऊँगा मैं, जो मेरे साथी हैं वो तो यहाँ वेट करेंगे। मैं इधर से जाता हूँ, फिर इधर के हम उल्टा आके जाएंगे इधर। दोस्तों बर्फ ऊपर से टूट के नीचे गिर रही थी। पहुँच गए यहाँ। अरे यहाँ भी दुनिया ही है। वाह वाह भाई वाह। मैं फिर उल्टे रास्ते से जा रहा, एक रास्ता वो है, एक रास्ता ये है, ये यहाँ से नीचे जाएगा। तो इससे चल के देखते हैं। उस वाले रास्ते से तो अभी भी चढ़े ही थे हम, इस पे को चलते हैं। देखो क्या है ज़िंदगी में भाई यार, इसकी सकीना का। चलो मिल गए एक हमें अंकल जी मिल गए इस रास्ते से भी। अरे यहाँ पे भी यार पूरी दुनिया ही है। अब देखो ऐसे जाना ऊपर। अब मेरे हाथ में यारो ये सामान भी आ गया। जो मेरे साथी हैं वो थक गए, तो ये सामान मुझे लेके चढ़ना, तो शूट करने में थोड़ी दिक्कत हो गई। भाग के सीधा चढ़ना है उधर, ऊपर जाता हूँ अभी। मज़ा आ रहा, शरीर को थोड़ा थोड़ा चैलेंज करो, भाग भाग के चढ़ रहे, थकेंगे, थकान में बड़ा मज़ा है। पसीना आ रहा, मन करा कपड़े उतार दूँ और उतार के रखूँगा, कहाँ दिक्कत होएगी चलने फिरने में। और दोस्तों फिर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखने को मिल रहे नज़ारे, बर्फ़ ही बर्फ़। पानी की जो बूंदें हैं वो इस प्रकार से जम गई है यहाँ इन टहनियों पे। टहनियाँ सूख चुकी है पर इस पे पानी की बूंदें जम गई है और जो बेहद ही सुंदर प्रतीत हो रही हैं मेरे भाइयों। और वो देखो नज़ारा, वाह 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 वाह, भव्य 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 भव्य, आनंद 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 मेरे भाइयों। ये देखें, वाह। फिर देखो दोस्तों यहाँ पे, अरे यार यो देखो नज़ारा, यो देखो बर्फ ही बर्फ। मतलब मुझे नहीं पता कैमरे में कैसी आ रही, पर दोस्तों देखने में ना जन्नत ही लग रही, बस देखने में तो जन्नत सी लग रही। वाह 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 वाह, मतलब आनंद ही आ गया मेरे भाइयों। बहनें भी होंगी, वाह। अरे यार दोस्तों, मतलब मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, मैं कभी छुट्टी नहीं करता। मेरा तो सोमवार से लेकर रविवार तक का मेरा काम रहा है, मेरी कोई छुट्टी नहीं होती। आज कम से न कम मैं आपको बताता हूँ
कम से ना कम आज कम से कम 8-9 महीने बाद 10 महीने बाद मैंने एक छुट्टी करी होगी। और जी टाइम वसूल हो गया। सब ने कहा कहाँ जा रहा, क्यों कर रहा, ये है वो है, पर मैंने देखी थी फ़ोटो, और फ़ोटो में जगह लगी मुझे बहुत बढ़िया। अब मुझे पता नहीं कैमरे में कैसी आ रही, वीडियो में कैसी आ रही, पर वास्तव में यहाँ पे खड़े होकर देखो, जन्नत, आनंद। जो प्रकृति प्रेमी है बहुत आनंद आएगा। और खैर अगर एक कमी है, ग्रुप में साथ है तो उतनी शांति तो नहीं मिल पाएगी, पर शांति तो खैर भीतर है, वो भी है। पर अगर यहाँ पे एकांत में आए तो ये साधना के हिसाब से, और जिन्हें थोड़ा साइलेंस वाइलेंस पसंद है उनके हिसाब से ये तो बहुत बढ़िया जगह है। बर्फ़ में बैठो, बढ़िया, अच्छा है, नाइस व्यू। अब इसके साथ मैं और बनाऊंगा। अभी बिल्कुल प्योर बर्फ़ वाली घाटियों पे अभी जाएंगे। यहाँ पे बर्फ़ खूब पड़ रही है, अभी उसका भी व्लॉग बनाता हूँ एक मैं। आज तो ये है यहाँ पे पेड़ों का जो ये था, स्नो का क्या है ये, फॉल। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया। देख तो लो यार, वाह वाह वाह, मतलब मन खुश हो गया। दोस्तों मैं कह रहा हूँ खुश रहो। जो आदमी अरे डिप्रेशन की दवाई खा रहे, खुशी नहीं मिल रही, परेशान है घर में, ये पता नहीं क्या क्या 100 आफत आदमी के जीवन में है। शाउसी 100 आफतें आदमी के जीवन में है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपको कहता हूँ जाओ नेचर की शरण में जाओ, प्रकृति की गोद में जाओ दोस्तों, आनंद मिलेगा यार, मन अंदर से खुल जाएगा। मतलब रात सोया हूँ मैं केवल 3 घंटे के आसपास ही, पर वाह देखो ना क्या मज़ा है, आनंद है। मैं तो देता हूँ सलाह, जाना चाहिए यार, जाओ घूमो। क्या अपना रो रहे हो ज़िंदगी यार, दुख में मना रहे हो, खुश रहो, खुश करो, दुनिया को खुश करो यार। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर एक आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। उपकार करो यार, ज़िंदगी में खुशी बांटो, सबको खुशी बांटो, किसी को दुखी ना करो। छोटी सी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी का क्या पता, जिस हिसाब से हम यहाँ चढ़ के आए, कहीं पैर फिसल गया तो कहानी बन जाएगी। एक था कोई यूट्यूबर। और मैं तो दोस्तों एक और बात कहूँगा, परिवार में खुशी नहीं है ना, हम जिस तरह से पले बढ़े हैं, देखे हैं घर के भी, तो मेरा तो मानना ये है परिवार को जाना चाहिए प्रकृति के पास, और कुछ नहीं, जो करना चाह रहा है उसे करने दो। परिवार जाए, अपनी ट्रिप बनाए, अपना प्लान करे, 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, साल में एक बार। खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। और ये जो है ना काउंसलिंग के जो चक्कर है ना, फालतू दवाई खा रहे लोग, खुशी नहीं मिल रही, हमें नींद नहीं आ रही हमें रात को, यारो घूमो, जाओ बाहर, निकल के देखो दुनिया को, बहुत कुछ है प्रकृति में, सुख है प्रकृति की शरण में ना, सुख है। मेरा मानना ज़रूर है बनाने चाहिए परिवार को भी, बच्चे भी खुश रहेंगे बेचारे। अब तो के घर क्या हो गया, अब के तो घर थोड़े ही हैं, अब वे दलबे हैं, जरा सी कोठरी हैं, फ्लैट्स है जी, हमारे फ्लैट है जी। फ्लैट में क्या है, ट्रेन के डिब्बे बन रहे ऊपर से नीचे तक के, वही ज़िंदगी है, घर ऑफिस, बाहर निकलना चाहिए। वाह, अब एक व्यू फिर लो, देखो यहाँ का यार, बेहतरीन नज़ारा। बताओ क्या होगा इससे सुंदर ज़िंदगी में, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। स्वर्ग ढूंढ रहे जी, स्वर्ग जाएंगे, जन्नत जाना जी हमें, तो जन्नत जाएंगे। अबे यही है जन्नत बावलो, यो है जन्नत, धरती पे ही जन्नत है। देखो जन्नत और कैसी होगी, ऐसी तो होवे, ऐसी होगी, इससे बढ़िया जन्नत होगी भी तो क्या ही करना उस जन्नत का। देखो मतलब कहना पुण्य सुपरस्टार का, बताओ, मैं तारीफ नहीं कर रहा, आप खुद ही देख लो जन्नत है या नहीं है ना, जन्नत ही है, जन्नत है। और देख रहे ना वीडियो, परिवार के लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए निकाल लो टाइम यार दोस्तों, घूम के जरूर आओ, जरूर घूम के आओ यार। हाँ यारो, फिर देखो एक बार, फिर देखो क्रूड ऑयल। 可以休息吃饭了。鞋子有点滑的，这个人。哇！我上次回来就，一个月就跑了趟你回右旁。我腿这两天有一点点，你们吃过了吗？来来来。
下面再放着。现在在拍了已经啊。哦，还没起来。在录。不是，我说你自己起来。还好。 OK。 यारो बहुत समय के बाद आए हैं प्रकृति माता की गोद में और मन आह्लादित हो गया, आनंदी हो गया, आनंद हो गया, आनंद हो गया, वाह। और उसके बाद हम पहुंच गए यहाँ पे इन्होंने भोजन की व्यवस्था करी क्योंकि 12 बजे यहाँ पे टाइम हो गया, 1 बज चुका है। अब देखो मेरे पीछे आपको जो भी मिलेंगे ना सब अपने नूडल्स लाए हैं, पानी मिलाएंगे, गर्म पानी मिलाएंगे, उसमें बना के अपना खा रहे हैं। फिर उसके बाद वहाँ पीछे जो दिखाई दे रहा होगा ना आपको, पीछे बिल्कुल वहाँ चलेंगे। दोस्तों आधी चढ़ाई तो होगी, अब आधी पे जाएंगे सबसे ऊपर। यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है पूरे रास्ते पे, यहाँ आएगा मज़ा ज़िंदगी का। अब यहाँ पे हो गया चैलेंजिंग रूट हमारा शुरू, बर्फ़ के बीच। उसने तो एक ने तो लौंडे ने तो वो पहन लिया जूतों वाला, यहाँ पे बर्फ़ है, पैर फिसल ले। मैं तो अभी पहना नहीं, वो ज़रूरत पड़ी तो आके पहनेंगे। फिर लेके चलता हूँ आपको सबसे ऊपर। देखो क्या मज़ा आ रहा है यहाँ पे, खड़ी चढ़ाई बिल्कुल बेहतरीन, बर्फ़ ही बर्फ़ और खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम पूरी, पैरों में भी मज़ा आ रहा है। देख रहे हो वो देखो बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़। देखो जूते में इसने पहन रखी है, ये इससे बर्फ़ कटती रहे। हमारे साथी तो अभी उधर हैं। दोस्तों ईमानदारी से बता रहा, जाओ कभी घूमने और मुझे बताओ, अगर आप गए हो कोई ऐसी हाइकिंग की ट्रिप हो और आपकी कोई कहानी हो। मेरी तो कहानी है, ऋषिकेश में थे जब हम फंस गए थे खाई के पास, और बस जगह इतनी थी, पंजा ऐसे करके रखा जा सके था, 2 पंजे नहीं रखे जा सके थे उस दिन। बस हम अभी पैर फिसल रहे बचे ही थे। वो बताऊंगा कभी कहानी। आप भी कोई अपनी एडवेंचर स्टोरी हो बताओ मुझे, कमेंट में बताओ, या जहाँ की हाइकिंग आपको सबसे बढ़िया लगी हो, सबसे एडवेंचरस लगी हो इंडिया में या कहीं बाहर की भी, सजेस्ट भी करो। करेंगे हाइकिंग ही पकड़ा करेंगे, काम वाम छोड़ेंगे हम अपने। अब यहाँ पे सही में बर्फ़ ही बर्फ़ है और बहुत ही आराम से पैर रखने पड़ रहे हैं। जो मैं उछल कूद कर रहा था ना वो बंद करनी पड़ दी, क्योंकि मरने का तो चलो कोई नहीं, मर के तो कोई बात नहीं, हड्डी टूट की तो बहुत दिक्कत होगी, हड्डी बचानी तो। लेके चल रहा ऊपर, बने रहो आज। अब ना पूरा रास्ता ऐसा है बर्फ़ का, सारी ही बर्फ़ ही बर्फ़। और बस अब आराम से चलना पड़ेगा, भाग दौड़ तो होने की नहीं भाई पे तुम्हारी, क्योंकि जी पत्थर कहीं घुस गए ना, दर्द रह कहीं दिन, चीज़ उठाए, आराम से चल रहे, थक गए। दोस्तों वजन बढ़ गया तो कम कर लो, वरना दिक्कत ही रहे जीवन में। ये देख लो 2-3 तो मैं वीडियो बना नहीं पाया, बैठ के आ रहे थे ऊपर से नीचे। मैं तो यारो बर्फ़बारी में मैं तो ना कभी गया ही नहीं, इंडिया में तो कभी गया ही नहीं। मसूरी में पड़ा करी थी, कभी नहीं गए हम। चीन में जब मैं आया था 5 साल पहले, 5 साल हो गए हाँ, या होने वाले होंगे, तब मुझे लेके गए थे एक बार, बर्फ़ पड़ रही थी वहाँ। मैं कपड़े वपड़े उतार के नंगे हो गए, फ़ोटो खिंचवाई, आसन वासन करे। उसके बाद मैं तो आज दूसरी बार ही आया, पर वाह। बताओ खुद ही देख लो, बताओ खुद ही देख के बताओ, मन कर रहा है नहीं आने का? बता दो, खुद ही बता दो बस आज। अभी दोस्तों एक बीच में एक पॉइंट पे है, यहाँ पे सब रुक गए। अभी एक ना बहुत लंबी खड़ी चढ़ाई थी, बहुत लंबी खड़ी चढ़ाई। और खड़ी चढ़ाई ना मुझे बड़ा बूस्ट करे, तो मैंने कहा नीचे से ऊपर तक, मैंने कहा बिना रुके चढ़ना है। अब मैंने जूतों पे ये पहन लिए, देखो इससे क्या होगा चलने में अब इससे क्या हो रहा है, चलने में आसानी हो रही। अब देखो सामने जो चढ़ाई है वो भी बहुत खड़ी है, अभी वो खड़ी है। अब इस पर भी कोशिश करेंगे बिना रुके ऊपर तक चढ़ेगा तुम्हारा भाई। दोस्तों पहुंच गए तुम्हारा भाई टॉप पे, मिशन कंप्लीट। बिना रुके टॉप पे चढ़ने का। अब मैं इस पहाड़ की चोटी पे, अब आपको दिखाता हूँ। दोस्तों वो चढ़ाई यहाँ से दिखाई नहीं देने की, क्योंकि बहुत ऊंचे आ गए फिलहाल हम, पर आप यहाँ से नज़ारा लो दुनिया कितनी छोटी है। अब आप लो यहाँ से ये एक व्यू,
प्यारा सा व्यू, सुंदर सा व्यू। और देखो वहाँ वो पूरा शहर नज़र आ रहा, बच्चा सा। ये देखो यहाँ पे, वाह क्या व्यू है, मज़ा आ गया, मज़ा 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 मज़ा। और ऊपर लेके चलता हूँ आपको। बर्फ़ पड़ी ना यहाँ पे। अब यहाँ पे सूरज निकल गया, कीचड़ हो गया है इस रास्ते पे तो पूरा पे, जिस पे अभी हम चढ़ के आए सारे में कीचड़ था। अब देखो वहाँ चल रहे हैं हम, उधर की तरफ से दिखाता हूँ अभी। आप फिर देखो एक बार यहाँ पे, वाह आनंद है जी। बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इन पर्वतों के क्या नाम है ये तो हमें नहीं पता, पर दिखाता हूँ। वो देखो वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है आपको, वहीं लेके चलता हूँ। वो देखो उधर, वहाँ चलते हैं। ये क्या जादू है, इधर तो कीचड़ हो रहा, बर्फ़ पिघल की, वहाँ बर्फ़ क्यों नहीं पिघली। अब चलते हैं वहाँ। शायद दोस्तों अभी और चढ़ाई चढ़नी, पर्वत का टॉप है अभी शायद वहाँ पे, वहाँ जहाँ आदमी दिखाई दे रहे हैं ना, शायद वहीं पर टॉप है, वहीं पर भी हम भी जाएंगे, करेंगे पता है इसे। शायद रास्ता है इधर से ही है, रास्ता कहीं से इधर से रास्ता है। अब हम चलेंगे एक बार, आप इधर से फिर दोबारा देख लो, एक इधर का व्यू कवर करके। बच्चा देख रहा है कि क्या बड़बड़ा रहा है ये, कौन सी भाषा बोल रहा है। एक ये व्यू कवर करके और तुम्हारा भाई अब वहीं चलता है। दोस्तों अब बज गए 2:30, तो जहाँ मैं ऊपर जाना था टॉप पे, हम आधे रास्ते पे पहुँचे तो हमारी टीम वाले सारे कहने लगे, एजेंडा से ले गए हमारा ही था, क्योंकि अगर हम ऊपर जाएंगे तो नीचे आने में टाइम लग जाएगा, नीचे जाने में भी अभी 2 घंटे लगेंगे। तो यार रास्ते में से वापस आना पड़ गया। और कोई काम शुरू करो ना, अगर उसकी पीक पे ना पहुँचो ना तो मज़ा नहीं है ज़िंदगी में। अब चढ़ाई शुरू करिए, टॉप पे नहीं पहुँचे ना, है कुछ नहीं, ऐसा ही होगा जैसे यहाँ आधे में था, पर वो पीक चाहिए, बिना पीक के मज़ा नहीं है। मेहनत कितनी लगे कोई दिक्कत नहीं, पर फिर नीचे आते हुए भगवान की कसम, ऊपर चढ़ते हुए तो ताकत का काम था, पर नीचे आते हुए ना इतनी फिसलन, मैं वीडियो बना नहीं सका बस वहाँ की, क्योंकि फिसलन ज़्यादा थी, गिरने से ही बचा। बस पेड़ हाथ में आ गया तो ऐसे घूम गया 360 डिग्री पे। अब वापस जा रहे हैं नीचे जाने का रास्ता दूसरा है, वो भी आपको दिखा दूँ। फिर जो भाई था मेरे पे जूतों के जो वे थे ना, वे भी खो गए, पता नहीं कहाँ रल गए। फिर इस भाई ने कहा भाई डंडा ले ही ले, यहाँ पे सच में फिसलन है। मैंने कहा चल भाई डंडा ले लो, रास्ता दिखाता हूँ अभी वापस जाने का। देखो जाने का रास्ता तो ऐसा है, यहाँ पे फिर ये बर्फ़ है, यहाँ पे फिर फिसलन हो रही, ये है जाने का रास्ता। दोस्तों ये शायद यात्रा का ना आखिरी पड़ाव है, यहाँ से उतरने के बाद शायद हम अपने वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ सबको मिलना है। तो यहाँ से पहुँच के फिर मैं करता हूँ आपसे बात। दोस्तों जो जंगल सा था ये छोटा सा लग रहा था, पर 1 घंटा चले इस जंगल में, 50-60 मिनट चले और कुल मिला के भागे। अब बस खड़ी है यहीं पास में, यहाँ पे लोग आए मुँह धो रहे, फिर वापस जाएंगे। तो आज ज्ञान तो वैसे बहुत दिया, पर आखिरी बात जो समझ में आई कि जी जो भी काम करो प्रोफेशनल तरीके से ही करो। पहाड़ चढ़ने में दिक्कत नहीं है, पहाड़ उतरने में आपका स्किल सीखे। तो बात यह है कि पहाड़ चढ़ने में कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी 30 मार खान बन रहे थे, पहाड़ चढ़ने में दिक्कत नहीं हुई, उतरने में दोस्तों स्किल लगता है। तो उतरने के लिए ये जो डंडी वंडी हो गए, इसे क्या बोले, हाइकिंग के लिए जो हो गए प्रोफेशनल जूते हों, दस्ताने वस्ताने हों, और जी जो सामान चाहिए वो सब होना चाहिए, तो बेहतर होता है किसी भी चीज़ को करना। बाकी चलो मिलेंगे फिर अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे।